तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दमोह में विधायक कांग्रेस का है। स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए सरकार यहां खर्च कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर पालिका दमोह में सफाई कर्मचारियों की भीड़ तो खूब देखी जा सकती है, लेकिन नगर में सफाई शून्य ही नजर आती है। अनेक वार्डों में ब्रिज बुझाती नालियों के सड़क पर बहते गंदे पानी की वजह से परेशान है। वार्डवासी स्वयं ही अब नालियां साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नया बाजार वार्ड नंबर 4 क्रमांक 20 नगर पालिका द्वारा वार्ड में कई दिनों से नालियां साफ नहीं की गई हैं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में दमोह जिला है, उस दमोह जिला में बाढ़ है। नया बाजार नंबर 4 वार्ड क्रमांक 20 भीमराव अम्बेडकर वार्ड में कई दिनों से लगातार लोगों की समस्या नाली को लेकर बहुत जम के आ रही थी। कई आंदोलन भी किए मैंने और कई तो लोग कर्मचारी सुन नहीं रहे थे, ना अधिकारी सुन रहे थे। तो कल मैंने अपने हाथों से बाढ़ में सफाई की है और लोगों ने मेरा सहयोग किया है। उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश शासन जो मुखिया बैठे शिवराज सिंह चौहान, मेरा एक ही निवेदन है, मध्य प्रदेश में आप खुद चल के देख लें क्या स्वच्छता अभियान की दुर्दशा हो रखी है। बाढ़ों में जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं अभियान को लेके है। उनके कार्यकर्ता आप बता रहे, कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता वार्ड में दिख रहा हो या वार्ड मेंबर हो, और वर्तमान में वहां पे बीजेपी का वार्ड मेंबर है पूजा अहरवाल है। और मैं अपनी माध्यम से, हमारे नेताजी भी पहुंचे थे वार्डों में, उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उनने सहयोग किया नगर पालिका में, उनने आवाज उठाई मेरे साथ, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं किया अधिकारियों ने, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो आबकारी अधिनियम और पुलिस की आंखों में धूल झोंक अवैध शराब कारोबारी शराब लेकर निकल जाते हैं, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को चकमा देकर निकलना शराब माफियों को मुश्किल पड़ रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा दमोह के कार्यकर्ताओं ने शराब ले जाते सागर नाका चौकी के अंतर्गत बासा रोड पर पीछा करके शराब माफियाओं को पकड़ने का प्रयास किया, तो वो 4 पेटी शराब छोड़कर भाग खड़े हुए। एक चौकी सागर चौकी के पास में 4 पेटी अवैध शराब, 4 पेटी वो और लेके भाग गए। 2 आरोपी थे, 8 पेटी थी, जिसमें एक पेटी को पटक करके और आरोपी भाग गए। अच्छा, नहीं आ रहे ठीक। मंडी कलारी के जो मंडी गेट के पास कलारी है ना, उसी से निकली थी। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी भाग गया, वो पुलिस पता करेगी कि कौन कौन से कहाँ की शराब है। कितनी पेटी शराब है? ये 4 पेटी लाल मसाला है। ठीक है। तो इस बीच दौसा से एक बड़ी खबर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मानपुर में घुसा जहरीला जानवर। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मानपुर में सीनियर के राजस्थान स्टेट ओपन के परीक्षा चल रहा था, उसी दौरान अध्यापकों की लापरवाही देखी गई है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि स्कूल से जानवर को बाहर निकाल लिया गया। तो आगरा की ताजनगरी से अगली बड़ी खबर, ताजनगरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। घड़ी चांदनी के घुम्मट के पास डबल मर्डर हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद है। थाना इत्मादौला के घड़ी चांदनी क्षेत्र की पूरी घटना। बस्ती में कोर्ट के आदेश के बाद थाने से एसपी तक न्याय की गुहार लगा रहा है दिव्यांग व्यक्ति। बता दें कि धारा 24 की पैमाइश और निशानदेही के बावजूद भी पीड़ित को जमीन नहीं दी गई है। पीड़ित की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों के खिलाफ थाने पर शिकायत के बाद भी पीड़ित को थानेदार गाली देकर भगा दिया। चिलचिलाती धूप में एसपी आशीष श्रीवास्तव से पीड़ित दिव्यांग मिलने के लिए पहुंचा और न्याय की गुहार भी लगाई। पीड़ित को फिलहाल न्याय नहीं मिला है। दबंगों को बचाने में रुधौली पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का खौफ लगता है दबंगों में नहीं, और बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस की मिली भगत है कि अभी तक इस दिव्यांग को न्याय नहीं मिल पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता रत्नेश्वर जुड़ गए हैं। रत्नेश्वर, आरोप है कि पुलिस से कई बार न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, किस और अंदेशा है ये इस पूरे मामले को लेकर? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं, जो योगी सरकार उसके सख्त निर्देश हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जेल भेजा जाए।
लेकिन बस्ती जिले में इसका उल्टा हो रहा है। जो अपराधी हैं उनके समर्थन में पुलिस खड़ी होती दिख रही है। एक जो दिव्यांग है वो कई वर्षों तक मुकदमा लड़ा, मुकदमे लड़ने के बाद उसको उसकी जमीन मिलने के बाद पुलिस के द्वारा कब्जा करने के लिए कब्जा दिलाने के लिए पुलिस को दिव्यांग की सहायता करनी चाहिए, करने के लिए करना पड़ा, लेकिन दिव्यांग की सहायता के बजाय पुलिस दबंगों की सहायता कर रही है। जो निशानदेही उस पत्थर को दबंगों ने उखाड़ फेंका, और यही नहीं, जो दिव्यांग है उसकी शिकायत जब वह थानेदार के पास पहुंचा तो थानेदार उसको सांत्वना देने के बजाय उसको गाली देकर भगा दिया। जब इन सबसे पीड़ित होकर दिव्यांग एसपी ऑफिस पहुंचा, एसपी ऑफिस ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। चिलचिलाती धूप में जिस तरह से आप वीडियो में देख रही हैं कि वो नंगे पैर चिलचिलाती धूप में एसपी ऑफिस पहुंचा, और एसपी ने बताया कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दी सुरभि। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रत्नेश्वर आपका शुक्रिया। आज जन शिकायत में एक व्यक्ति जो विकलांग है, पैरों से विकलांग है, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें भूमि संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है। मेरे द्वारा तत्काल SHO रुधौली को मौके पर जाकर के इसकी जांच करने के लिए बोला गया है। बाद जांच इसमें आवश्यकता है। सर, उसका ये भी आरोप है कि थाने पर हो गया था, थाने की सुनवाई की जगह उसको सिर्फ गालियां मिली है। उसके जो प्रार्थना पत्र दिया है उसको हमने मार्क करके भेजा है थाने पर, शीघ्र ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे। हमको मारे हैं, हमारा सरकारी पत्थर जो गड़ा था उसको हटा दिया, हमारे जमीन पे कब्जा कर लिए। हम कब्जा हटाने को आज दिए थे 24 तारीख को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद ये लोग कब्जा भी कर लिया और पत्थर भी सरकारी जो गड़ा था उसको भी फेंक दिए, मारे भी हमको 2-4 हाथ। तो क्या मामला है, किस तरीके का पत्थर गड़ा था वो? सरकारी 24 की थी वो सर, पक्की पैमाइश। पैमाइश के बाद आपकी जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है? इंद्रजीत, राम कुमार, ये सब 2-4 लोग हैं। तो आप विकलांग है इसलिए आपको ये सजा दी जा रही है? जी सर, हमारे पिताजी 16-17 साल हो गए एक्सपायर हुए, हमारे आगे पीछे कोई सहाय नहीं सर। तो बस्ती से अगली बड़ी खबर, मनचले युवक को पुलिस ने सिखाया कानून का पाठ। पिछले 6 महीने से फोन, टेक्स्ट मैसेज के जरिए युवती को परेशान करता था युवक। मैसेज भेजने वाले आशिक के सर से पुलिस ने आशिकी का भूत उतारा। एक तरफा पुलिस में पागल युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साइबर सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता रत्नेश्वर जुड़ गए हैं। रत्नेश्वर, पूरी खबर बताएं। जी सुरभि, मैं आपको बता दूं, एक जो मनचला युवक था जो एक तरफा एक लड़की से प्रेम करता था, उसको बार बार फोन करता था और अश्लील मैसेज भेजता था। इससे लड़की ने उसको मना भी किया कि आप ऐसे हरकतें न करें, लेकिन युवक मानने के बजाय उसकी हरकतें ज्यादा से बढ़ गई और बार बार उनको अश्लील मैसेज और व्हाट्सएप कॉलिंग करता रहा। इससे तंग आकर पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन इसकी कई दिन वो बीत जाने के बाद उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर जो आशिक था वो लड़की को ताने मारने लगा कि आपने पुलिस में शिकायत की, इससे कोई ना। फिर लड़की ने तंग आकर आईजी से इसकी शिकायत की और इच्छा मृत्यु की मांग की। इसको देखते हुए आईजी राजेश मोदक ने संज्ञान लिया और साइबर सेल को इस पूरे घटना की जानकारी दी, जहां साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उस मनचले युवक को गिरफ्तार कर कानून का पाठ सिखाया है और लड़की को न्याय दिलाया। जी सुरभि। रत्नेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल खबरों में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।